गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, हर 20 साल के अंदर में महंगाई जो है वो 10 गुना बढ़ती जा रही है। क्या आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ रही है क्या? तो इसी का मतलब ये है कि अब जब हम 2025 में पहुंचे हैं, 1 लाख रुपया महीने की जरूरत है हर परिवार को, यस और नो? जो भी लोग परिवार चलाते हैं मेरी बात से एग्री कर रहे हैं क्या? अगर 1 लाख रुपए नहीं लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी जिंदगी में, यस और नो? यस। तो ये क्या कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी पूरी जिंदगी जीना है या कॉम्प्रोमाइज नहीं करके जीना है? नहीं करके नहीं करना है तो उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। यस। इसको थोड़ा कैलकुलेशन में ले लेते हैं। अगर हर महीने 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 12 महीने के 12 लाख रुपए लगेंगे। हेलो, एग्रीड? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से कि इतनी तो जरूरत है सर, इतने तो लगेंगे? कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, उनको ज्यादा चाहिए क्या? और ज्यादा चाहिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं कहता हूं जिनको 1 लाख से ज्यादा की जरूरत है ऐसा लगता है, प्लीज हैंड रेज करिए। वाह, ग्रेट, वंडरफुल। तो अब इसी पर कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। मेहनती इंसान अगर अपनी जिंदगी में 40 साल काम करे तो उसको लगभग अपनी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए कमाना है सिर्फ घर खर्चे के लिए। इसके अंदर में कोई ऐशो आराम नहीं आएगा, इसके अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई घर नहीं आएगा, बंगला नहीं आएगा, सिर्फ घर चलाने के लिए, किचन एक्सपेंस के लिए। एग्री करेंगे? हेलो, अगर आपको मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना तो दोपहर का खाना देर से मिलेगा, चलेगा? नहीं चलेगा तो फिर रिस्पॉन्स दीजिए तो मैं जल्दी छोड़ूंगा। तो ये हो गए हमारी जरूरतें। कितनी है हमारी जिंदगी की जरूरतें? ये इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट पेपर पे नहीं, अपने दिमाग में, कि 5 करोड़ रुपए की जरूरत है मुझे जिंदगी में घर चलाने के लिए, यस और नो? यस। इसके अलावा अब आपके बचते हैं सपने। आपको चाहिए सपने। ये सारे सपनों की कभी वैल्यू निकाल के देखी मेरे सपने कितने रुपए के? हम जनरली ये काम ही नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है पता नहीं पूरे नहीं हुए तो, है ना? मैं थोड़ी मदद करना चाहूंगा आपकी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सपने लगभग 5 साल में आपको 71 लाख रुपए की जरूरत है और 10 साल में 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, यस और नो? हेलो, हेलो। कई लोगों के सपने इससे और बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे। जितने बड़े होंगे उतना काम करने की जरूरत है, ऐसा आपको लग रहा होगा, यस और नो? गलत। आपको तरीका बदलने की जरूरत है। अब देखते हैं, अगर आप मानते हो कि ये मेरे सपने हैं और ये मुझे, मैं जो आज कर रहा हूं इसी से पूरे करने हैं, घर खर्चा जाने के बाद, तो अभी आपकी इनकम मान लेते हैं 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए फैमिली इनकम। हो सकता है इससे ज्यादा वाले भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, बट ऑन एन एवरेज इतना ही है। हेलो, यस। ये पूरा बचा लेते हैं आप महीने का, इसमें से कुछ खर्चा करते हैं और कुछ बचाते हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जिसकी 30,000 की इनकम है वो 2-5 हजार रुपए बचाता है, जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम है वो 5-10 हजार रुपए बचाता है। इससे ज्यादा बचते हैं किसी के महीने के? एनीबॉडी जो 10,000 से ज्यादा बचा रहा है हर महीने? तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो साल के 1.25 लाख रुपए बचेंगे और 5 साल में 6 लाख और 10 साल में 12 लाख रुपए बचोगे, जबकि जरूरत 71 लाख और 4 करोड़ रुपए की। मैच हो रहा है क्या? हेलो, फिर कैसे बोला तूने रे कि 2 साल में ना तेरे को तो मैं डायमंड का, हीरे का हार दूंगा? कैसे बोला बता? झूठ बोला। ईमानदार आदमी यहां बैठा है, राइट? कब तक बोलेगा? शादी के 8 साल पहले से झूठ बोल रहा है, शादी को 15 साल हो गए, बोलता ही रहेगा क्या? ऐसे ही जाना है यहां से, या आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी 20 फीट की फोटो आपके घर में लगा के रखे कि ये वो था हमारे खानदान का पहला करोड़पति जिसके वजह से आज हम हैं। क्या चाहते हो आप? सोच के देखो एक बार, जो काम आज कर रहे हो उससे ये पॉसिबल है क्या? नहीं। जो काम आज कर रहे हो उसके भरोसे पे एक ही काम हो सकता है कि जाते टाइम बच्चों को समझा के जाए कि कौन से बैंक का कितना ईएमआई पेंडिंग है बेटा, ये भर देना, नहीं तो घर जाएगा तेरा, गाड़ी जाएगी। लायबिलिटी छोड़ के जाना चाहते हो या असेट बन के जाना चाहते हो? यू हैव टू डिसाइड। मैंने देखा है बच्चों को 25-25 साल तक एजुकेशन ले रहे हैं, 15,000 रुपए लेकी नौकरी है,
और ये इंडस्ट्री के अंदर में वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को रोज के 60,000 रुपए 80,000 रुपए आए। हेलो, करता है ना? यस सर। दोनों में से किसका गोल बड़ा है? 25 साल एजुकेशन लेने के बाद एक बॉस के हाथ के नीचे में 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने का गोल लेके चलने वाला, या 2 साल की कड़ी मेहनत करके 10 लाख रुपए महीना कमाने का गोल लेके चलने वाला? 2 साल में 10 आपको लाख। डिसाइड करना है कि मुझे कहां पहुंचना है। जरूरत हो गई हमारी 5 करोड़ की जरूरत थी, सपने कम से कम 4 करोड़ के चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख रहा हूं जिसको भूल जाती है यंग जनरेशन, नहीं मेरे उम्र के लोगों का भी ध्यान नहीं रहता है कि बुढ़ापा भी तो आने वाला है। हेलो, ये वो समय है दोस्त जब आपकी जरूरतें जितनी थी उतनी ही है, मेडिकल के खर्चे बढ़ गए हैं बाप के। यस और नो? यस। इस उम्र में उम्मीद मत रखिएगा कि बच्चे पाल लेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया जब बच्चे माँ बाप को पालते थे। आजकल तो बच्चे बेरोजगार है, मरते दम तक बाप ही अपने बच्चों को पाल रहा है। हेलो, जिनके जेब में बुढ़ापे में पैसा होगा, अगर बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो वह अपने आप को ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में एडमिट कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। लेकिन जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा, यही तो वो लोग हैं जिनको हम कॉमनली भिखारी बोल देते हैं। क्या ये भिखारी हैं या अपने परिवार के ठुकराए हुए हैं? इनको भी परमात्मा ने 30 से 35 साल की अच्छी खासी लाइफ दी थी कि तब बेटा तुम्हारे पास में एटॉमी जैसा कोई प्लेटफॉर्म आएगा, उसको एक्सेप्ट करना ताकि तुम्हारा बुढ़ापा कुछ चैन का जाए। उनकी होशियारी हम सबसे बहुत ज्यादा थी। उन्होंने इसके पॉजिटिव साइड को नहीं, इसके नेगेटिव साइड को हमेशा देखा और फाइनली किया। आपको डिसाइड करना है मुझे कहां जाना है। एक बुढ़ापे में मियां बीवी 2, खर्चा कितना लगेगा भाई? कम से कम 10 से कम हो जाएगा? नहीं होगा, दवाइयों में चला जाता, एटॉमिक खा के फिर रहेंगे तो फिर हो जाएगा। हेलो, फिर से सोच के बताइए, मियां बीवी दोनों बुढ़ापे में कितना लगेगा आपको? आज के तारीख से 15 साल बाद की नहीं बता रहा हूं, जो भी लगेगा। मैं अगर सिर्फ 30,000 रुपए महीना खर्चा पकड़ूं तो चलेगा क्या? साल के 4 लाख। पहले 60, 62, 65 के अंदर में जय श्री राम हो जाता, नहीं क्या बोलते उसको, राम नाम सत हो जाता था। हेलो, अभी ऊपर वाले ने 80-90 तो मिनिमम दिए है आपको। तो रिटायरमेंट के बाद या जब से काम नहीं कर पा रहे तब से आपको 25 से 30 साल की व्यवस्था करनी है। और 25 से 30 साल की व्यवस्था के लिए 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यस और नो? तो 1 करोड़ रुपया अगर यहां से चाहिए तो जरूरत 5 करोड़ की, सपने 4 करोड़ की, बुढ़ापे के लिए 1 करोड़, टोटल 10 करोड़ की आवश्यकता है। लिख लीजिए अभी आप। हाँ जी, जोड़ दीजिए। आज के तारीख में इतना कर लिया ना तो भी कम से कम वो अपने आप को निभा लेगा। पर इतने की व्यवस्था अगर आपके प्रेजेंट काम से अगर कर पा रहे हो तो मुबारक है आपको। इस सेक्शन में 3 दिन बैठने की जरूरत नहीं, आप जाइए स्विमिंग पूल में एंजॉय कीजिए, बाकी का जो मजा करना है मजा कीजिए। पर अगर आपको नहीं नजर आ रहा है कि आने वाले 2 से 5 साल के अंदर में मैं ऐसा कुछ सेटअप कर सकता हूं कि जहां से मुझे 10 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी या कमाने के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा, तो ये सेशन आपके लिए आखिर तक के इंपॉर्टेंट है या नहीं, अपने आप के दिल पर हाथ रख के सोचिए। कितने लोगों को लगता है मुझे जरूरत नहीं इसकी? प्लीज खड़े हो जाइए। और अगर आपको लगता है जरूरत है तो इतना भी बुरा नहीं, थोड़ा इधर भी तो देखिए। हो सकता है कि आज तक के जितनों को देखे हो उनको देखने से आपको बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 दिन के अंदर मैं आपको इतनी उम्मीद जगा दूंगा कि उसके बाद में आपको दोबारा कभी कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली
जनरली 99% लोग ये 10 करोड़ ढूंढने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यस और नो? आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं पता थे, लेकिन जिंदगी के लिए तैयार अगर कर रहे हो बच्चों को तो यही करना है ना उनको आगे जाके। इसके लिए ऑप्शन क्या देते हैं हम हमारे बच्चों को? हम हमारे बच्चों के दिमाग के अंदर में कोने कोने में घुस घुस के एक ही काम कर रहे हैं, उनको एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, वो है फॉर्मल एजुकेशन। उनको क्यों दोष देना है? दोष हमारा है। और ये हमारे पास कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास में एजुकेशन की इतनी मार्केटिंग की गई कि हम सबको ये लगता ही नहीं कि एजुकेशन के बाहर में सक्सेस हो सकती है। मुझे दुनिया के 500 कामयाब लोगों की लिस्ट निकाली, आप फोर्ब्स पे मिल जाएगी, फॉर्च्यून मैगजीन में मिल जाएगी। 500 लोगों की लिस्ट निकालिए और उन 500 में से अगर आपको 50 लोग अगर ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ एजुकेशन की वजह से कामयाबी हासिल की है, तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मैं 500 में से 50 की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर 50 मिल भी गए तो 450 ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया कि गेट अ गुड एजुकेशन, यू विल गेट अ गुड जॉब एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। हेलो? तो जब दुनिया के 500 लोगों में से 10-20 भी ऐसे नहीं है, फिर आप गलत फॉर्मूले पे अगर अपने बच्चों को डालोगे तो कामयाब होंगे या फेल हो जाएंगे? जो कामयाबी के फॉर्मूले हैं उस पे आपका विश्वास नहीं है। सोच के देखिए, एजुकेशन के नतीजे में आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं? हेलो? आपके पास ऑप्शन होते हैं गेट अ जॉब, बिकम अ प्रोफेशनल, बी इन अ बिजनेस ऑफ योर ओन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बैंक एडवाइजर, और राइट अ बुक और बिकम अ सिंगर, समथिंग लाइक दैट। हेलो? यस सर। इसके अलावा ऑप्शंस आपके ध्यान में आ रहे होंगे तो बताइए। एक एक अगर करके लें तो सच्ची सच्ची अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या देश के अंदर में होना उतने जॉब्स अवेलेबल है क्या? हाँ जी, कितने लोगों को लगता है कि जितनी पॉपुलेशन बड़ी हो रही है उससे ज्यादा जॉब्स है? कम है सर। हमें हर पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए कि हम तुमको इतने रोजगार देंगे, उतने रोजगार देंगे। किसी ने पूरे किए क्या कभी? हाँ, अभी लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे राजनेता लोगों ने ले लिए है कि उन्होंने धर्म की राजनीति में हम सबको इतना उलझा दिया कि लोगों का रोजगार पे से ध्यान ही हट गया। वो अलग अलग कलर का झंडा उठाता है और बोलता है इसकी रक्षा करूंगा। अबे वो इतना बड़ा ब्रह्मांड उसको किसी ने बनाया, उस पूरे ब्रह्मांड में चींटी के नाक से भी छोटी धरती, उस धरती के किसी एक कोने में तू पड़ा है और तू धर्म की रक्षा करेगा? सोच क्या बना रहा है तू? किसकी रक्षा कर रहा है तू? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया उसकी? उसको तेरी जरूरत है या तुझे उसकी जरूरत है? सर, उसको 500 रुपए की जरूरत है बस। उसी पर से तो ध्यान भटकाना है। वो 500 रुपए की जरूरत के लिए अगर वो जाग गया तो फिर वोट थोड़ी देगा। हेलो? हेलो? अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये भ्रामक बातों के पीछे लगना है या अपने परिवार के ग्रोथ के पीछे लगना है। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि जो भी ये नारे लगाता है उनके बच्चे बिल्कुल उस मोर्चे में नहीं होते। आप मेरे को एक इंसिडेंस बता दो कि बात सर उसका बेटा भी तो था। हेलो? वो आपके बेटों को बोलते हैं कि इनको डालो इधर, खुद के बेटे तो पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड। अरे 10 नौकरी निकलती है, मेला लग जाता है। हर स्टेट की कहानी देखोगे आप। अभी राजस्थान के अंदर में चपरासी की पोस्ट निकली थी, लाखों क्वालिफाइड बच्चों ने अप्लाई किया। उसके पहले गुजरात की न्यूज निकली थी कि वहां पे कोई एक ऐसी चपरासी जैसी पोस्ट थी, वो रेलिंग टूट गई, इतने लोग गिरे वहां से। हेलो? पढ़ा है आप लोगों ने? क्यों हो रहा है साहब ऐसा? क्योंकि हर साल 1.5 करोड़ बच्चा जवान हो रहा है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं
एटॉमी से हटकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटॉमी मैंने क्यों करना और आपने क्यों करना है ये आपको पता भी तो होना चाहिए। जस्ट मेरे दोस्त ने बताया, मैं यहां पे पहुंच गया, तो ना आपको फायदा होगा ना परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन जब एक क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद सब हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, आप सब कंफर्टेबल हैं? कोई दिक्कत है? अभी हॉल में कह रहा हूं मैं, रूम्स जिनको नहीं मिले उनको मिल जाएंगे। यहां भी कंफर्टेबल है? तो अपने आप से एक वादा कर सकते, जब तक मैं यहां से उठने के लिए न कहूं कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। हेलो, आप एक उठ रहे हो अपने छोटे से काम के लिए, पूरी के पूरे लोगों का ध्यान आपकी तरफ में जा रहा है। उनका ध्यान इस बात की तरफ जाना है कि इन 1.5 करोड़ लोगों में से 90% ग्रेजुएट्स हैं। हेलो, जो जॉब मांग रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है, एक्सेस रिक्रूटमेंट हो गया कह रही है गवर्नमेंट। 15-15 साल से कई खातों के अंदर में भर्ती नहीं हुई है, और इसका कारण है नौकरी नहीं मिलने का 4 कारण है। प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जहां पे पहले 4 एम्प्लॉय लगते थे, वो बोलता मैं एक से ही काम चलाऊंगा। हेलो, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। दूसरा है ऑटोमेशन। 80 करोड़ जॉब जाने वाले हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जाने वाले। देन बीच में ही आ गई थी महामारी कोरोना, जिसके अंदर में गए थे लगभग 13.5 करोड़ जॉब। अब ये 13.5 करोड़ लोग, वो 1.5 करोड़ जो हर साल बड़े हो रहे हैं, पिछले 15 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, कितने जमा हो गए? ये करोड़ों लोग जॉब मांग रहे हैं और थोड़ों को मिल रहे हैं। 8 साल में 22 करोड़ ने मांगी सरकारी नौकरी और मिली 7,22,000। और आप तैयारी करवा रहे हो अपने बच्चे की कि सिविल सर्विस तैयारी कर बेटा, तुझे IAS नहीं मिला तो कम से कम बैंक में तो लग ही जाएगा। और बैंक में लग के क्या होगा साहब? वही फिर जो आपके साथ हो कि ले बेटा 2 व्हीलर लेनी है तो कर लोन के लिए अप्लाई, बच्चे को पढ़ाना है तो कर लोन के लिए अप्लाई, मकान लेना है तो कर लोन के लिए अप्लाई। फेडेगा कौन? कहां से फेडोगे? सारे खर्चे आज ही कर लोगे, क्या रियली आगे में इतनी कमाई बढ़ जाने वाली है कि खर्चे कितने भी हो वो फेड दोगे? कभी हिसाब लगाया कि 50 लाख रुपए का घर खरीदे हो, 40 लाख का लोन लिया, 40 लाख पे 40 लाख का ब्याज देते हो। खुद के लिए कमा रहे हो कि बैंकों के लिए कमा रहे हो? कभी सोचा है कि पूरे शेयर्स में बैंकों के ही शेयर क्यों ऊपर उठ रहे हैं? हराम की कमाई खाते हैं वो, एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय तो मेहनत करता है, बैंक खाते हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, आपकी मेहनत का बैठ कर खा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपने अगर 2 EMI नहीं दिए तो आपकी कार को सीज करने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। और मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, पिछले 10 साल के अंदर में बैंकों ने बड़े धन्ना सेठ लोगों के 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। सब मेरे थे, मेरे टैक्स के पैसे के थे वो 25 लाख करोड़, आपके टैक्स के पैसे के थे, आपके पिताजी के टैक्स के पैसे के थे। किससे पूछ कर किए? एक ने सवाल नहीं पूछा। ये वो 25 लाख करोड़ है जिसके अंदर में 25 करोड़ बच्चों को नौकरियां लग सकती थी। एक किसान का कर्जा नहीं माफ हुआ। विदर्भ से हूं, पूरे इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा किसान वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। थिंक अबाउट इट, कहां लेके जा रहे हैं हम और क्या हो रहा है हमारे साथ में। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे ठेले लगा रहे हैं और ठेलों को रोजगार अनाउंस कर दिया गया है। सर उसमें GST भी लगा दिया है। GST तो कफन पर दिए बेटा। दही, आटा, चावल, दाल पे कभी हमने टैक्स नहीं देखा पूरी जिंदगी के अंदर में। CA हूं मैं, 36 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बच्चों की बुक्स के ऊपर में लगे हैं, है ना। तो अब हो क्या रहा है, किस्मत से मेरे हाथ में मोरादाबाद की एक न्यूज लग गई। बोला चलो मोरादाबाद वाले आ ही रहे हैं, मोरादाबाद जा ही रहा हूं। तो 17,000 MBA बीटेक ने अप्लाई कर दिया 114 स्वीपर की पोस्ट के लिए।
आप में से जो MBA कर रहे हैं ना, देख लीजिए, ये भविष्य है आपका। जो बीटेक करके बैठे हुए हैं ना यहां पे, सुन लीजिए, यहां से ऑडियो लगाया है क्या आपने? टेस्ट नहीं किया था हमने, है ना? नहीं, अभी अभी आप वहीं रहिए, नहीं आया तो फिर टेस्ट करेंगे। हाँ चलिए, तो मैं आपको ये खबर का वीडियो दिखाऊं तो चलेगा? चलेगा सर। और वीडियो भी बता रहा है ना, वो दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे नेक और सबसे सच्चा इंसान बता रहा है। पहचानते हैं आप इसको? देखिए ना, तिहाड़ी, थोड़ा सा वो यहाँ आ रही है वॉइस। गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं। यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो बहुत बड़ा है, ऐसे ही अंदाज तो जरूर आ गया होगा कि हालत क्या है। ये पता होने के बावजूद कि 25 साल पढ़ाई करके कम से कम 25 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आपको कोई भी 1% भी जिम्मेदारी आपकी लेता है। यहां पे आपसे 25,000 रुपए का पेपर साइन करवाते टाइम आप जिसके पास जाते हो वो प्रॉस्पेक्ट 50 जिम्मेदारियां आप पर डाल देता है। हेलो, आप जाके बात करिए, सर जी ये मेरा बच्चा है, इसको मैं आपके पास में 25 साल के लिए दे रहा हूं, 25 लाख रुपए दूंगा, इसके जॉब की जिम्मेदारी लेते क्या? क्या बोलता हूं? नहीं सर, नहीं। अरे जॉब की छोड़ो, होमवर्क की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। हमारी स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदने का, जूते खरीदने का, हजाम भी हमारा आएगा वो कटिंग करके देगा, आटा हमारे यहां से लेने का, चप्पल हमारे यहां से लेने का, और एजुकेशन उसके लिए ट्यूशन लगा। राइट? यानी स्कूल के अंदर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय पैसा लेने के, और ऊपर से धमकी, अगर 8 दिन में पैसा नहीं जमा कराया तो पिताजी को बोल देना अभी स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कूल कॉलेज के एजुकेशन की जरूरत जरूर है, लेकिन उस पर बैठो मत भरोसा करके, दूसरे रास्ते ढूंढते रहना जरूरी है। यहाँ पे मराठी के अंदर में एक न्यूज कटिंग है मेरे पास में, सिपाही यानी कि पुलिस के कांस्टेबल 3,700 PhD वालों ने अप्लाई कर दिया। हेलो PhDs, या ठीक है, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स है। 62 पोस्ट किसकी? मराठी में पांडु हवालदार बोलते, कुछ लोग हिंदी में खड़कू बोलते हैं। कोई प्रोफेशन गलत नहीं है, जो बोला जाता है मामू बोलते, क्या बोलते? मामू। 62 पोस्ट, 5वीं पास की कंडीशन, 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट, 3,700 PhD। मराठी में लिखा हुआ है, जो पढ़ सकते हैं पढ़िए। 9,500 क्लास 4 की यानी कि चपरासी की पोस्ट, सैलरी 5,200 से 20,000, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10वीं, ग्रेजुएट 6 लाख, इंजीनियर 2 लाख, पोस्ट ग्रेजुएट 2.5 लाख, एमफिल 23,000, PhD 992 यानी होता। पढ़ाओ बच्चों को, PhD करो, PhD। और PhD क्यों कर रहे हैं बच्चे? शौक है उसको, करेगा क्या? ग्रेजुएट होने के बाद कोई पूछता ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट को कोई पूछता नहीं, पढ़ते जाए। मेरे मामा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डिग्री करते पहले BA, घर पे बुला के लेके गए थे। आज BA हो जाए कोई बच्चा तो इतना मारते, उसके माँ बाप इतना मारते कि जिसकी हद नहीं। हम जस्ट जोकिंग, ओके। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज राजस्थान की, PhD MBA लॉ ग्रेजुएट अमंग 24 लाख एप्लीकेंट्स फॉर पियोन्स जॉब। लेटेस्ट न्यूज, पिछले हफ्ते 15 दिन की। पढ़ा है आप में से किसी ने इस न्यूज को? पढ़ने के बाद में भी आपको यकीन आता है कि स्कूल कॉलेज में भला हो जाएगा? हाँ जी, हर गांव के अंदर में इस तरह के पॉश लोकेलिटीज होती है
जहां पे विलास होते हैं, घर के सामने 2-3 गाड़ियां पार्क होती है, यस और नो? सब नौकरी करने वालों के बंगले हैं। हाँ? बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं? फ्लैट मिल जाए वो भी गनीमत है। जी जी जी। 2 BHK फ्लैट मिल गया तो भी गनीमत है। दहेज में खुद के खरीदने की तो हिम्मत ही नहीं है उसमें, करके तो मांगता है ससुरे से। हेलो, किसके होते फिर बंगले? हाँ जी, कितने बच्चे हैं जो बिजनेस करूंगा इस उम्मीद से पढ़ाई चालू करते हैं, जब उसको मालूम है कि बंगला बना ही नहीं सकता तो नौकरी के सपने का भी देखता है। चाहिए तो बंगला, चाहिए तो लग्जरी कार, चाहिए तो वैकेशन फॉरेन से, और करूंगा क्या नौकरी? अबे नौकरी करेगा ना तो शाम में घर कब जाना है ये तेरे पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आई एम सॉरी, जो नौकरी कर रहे बहुत जोर से मुंडी हिला रहे। हाँ, अभी मुझे मालूम है, मेरे साथ में यहां आए हैं, कोई आया है कि ससुरे की तबीयत खराब है, कोई आया है कि लड़की देखने जा रहा हूं। बॉस को चिट्ठियां लिखी है। मुझे पता है मजे ले लेके आए, बॉस को ऐसा बताया, वो एक बीच में शब्द यूज किए, मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पे। तो आपको यकीन है पक्का कि नौकरी करके ये नहीं बन सकता? नहीं सर। ये चाहिए क्या? यस। किस किस को चाहिए? अगर बताऊं आने वाले 2-3 दिन में तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात? यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके लेते हैं चीजों को। नौकरी क्यों करते हैं फिर लोग, जब मालूम है उसको कि नहीं मिलेगा तो? क्योंकि उसे लगता है सेफ एंड सिक्योर है, महीना भर काम किया तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, ना करे तो क्या करे, वही तो बताने आया हूं मैं। राइट? तो क्या रियली जॉब सेफ और सिक्योर है क्या? अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, आपकी नौकरी सेफ है क्या? नहीं। अरे आप तो गवर्नमेंट सेफ नहीं है, BSNL वालों से पूछ लो, मेरे पे यकीन नहीं है तो। एयर इंडिया वालों से पूछ लो, मेरे पे यकीन नहीं है तो। क्या सिक्योर है क्या? तो कहां पे खोए हो आप? सेफ और सिक्योर बिल्कुल नहीं साहब, ये कभी एक पुराने जमाने का ढकोसला है। रॉबर्ट कियोसाकी इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के एक ऐसे ऑथर है जिनको हर कोई मानता है कि इनसे ज्यादा विशेषज्ञ कोई नहीं है फाइनेंशियल मैटर्स में। इनकी बहुत बढ़िया किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। इनका कहना है नौकरियां औद्योगिक क्रांति के दौरान बनाई गई सदी पुरानी अवधारणा है, यानी कि रॉन्ग बिलीफ है। इस वास्तविकता को जानने के बावजूद भी क्या हम सूचना के युग में यानी कि डेटा इंफॉर्मेशन के एज में आ गए हैं। बहुत से लोग सुरक्षित नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वे अभी भी सुरक्षित नौकरी के इंडस्ट्रियल एज के ख्याल से चिपके हुए हैं। आपने अपना मोबाइल अपग्रेड किया पिछले 5 साल 10 साल में? हेलो, यस राइट, किया है। बटन वाला मोबाइल कितने लोगों के जेब में है? घर में लैंडलाइन वाला फोन कितनों के घर में है? फोन अपग्रेड किया, फैशन अपग्रेड की। हो सकता है कि आपके पिताजी धोती पहनते होंगे, लुंगी पहनते होंगे, पैजामा पहनते होंगे, आपने नहीं अपनाया उसको, अपने हिसाब से अपना ड्रेस चेंज किया, आपने खान पान बदला। कल मैं एक परिवार के साथ दोपहर में खाना खा रहा था, वो पूरा परिवार नूडल खा रहा था। मतलब वाह, वेरी गुड है परिवार यहाँ पे, हंस रहा है मेरे को देख के। अरे छोटी छोटी बातें यहाँ से बोलने की रहती क्या, अकेले में बोलना था ना। राइट? बच्चों से पूछो क्या खाएगा बेटा? नूडल, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। मेरी अम्मा को तो ये शब्द भी नहीं मालूम थे। राइट? हमने हर चीज को अपग्रेड कर दिया है। पैसा कमाने के तरीके को अपग्रेड किया क्या? जो तरीका हमारे दादाजी का था वही तरीके पे हम चलना चाह रहे हैं। सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? तो अगर नहीं तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना अपने आप को। यस सर। आपका सॉफ्टवेयर अगर 3-4 महीने में अपग्रेड नहीं करो तो आपका मोबाइल फोन नहीं चलेगा। चलता है क्या भाई? नो सर। हर ऐप बोलता है ना अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड की करने की तमन्ना है? यस सर। अगर है तो बिल्कुल हाथ
खुले छोड़ के, दिल खोल करके सुनो। फिर अभी जो बातें यहां से होगी वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। जॉब्स गिव अ मैथिकल सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप एजुकेशन लेते हो, जॉब लेते हो, प्रमोशन के लिए मेहनत करते रहते हो, थोड़ा प्रमोशन आ गया, पैसे आ गए, शादी कर लेते हो। शादी होने के बाद में 2 लोग हो गए, खर्चे बढ़ गए, इसलिए ओवर टाइम कर रहे हो, प्रमोशन के लिए और कोशिश कर रहे हो, एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो। टिपिकल जॉब मेंटालिटी, लाइफस्टाइल। थोड़ा सा पैसा वैसा हाथ में आया, ईएमआई की बैंक देने के लायक हुई तो घर ले लिया, इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया। इसके बाद में बीवी को भी बोलते तू भी काम पे जा। बीवी भी काम पे जा रही है, डिलीवरी हो गई बच्चे की वजह से, वो जा नहीं रही है, अब आप और ज्यादा काम कर रहे हो। ऐसा करते करते और बच्चे बड़े हो गए तो 2 व्हीलर नहीं चल रही, कार ले ली, बच्चे का एजुकेशन आ गया। आप पूरी जिंदगी यही करते रह जाओगे दोस्त। बुढ़ापे तक कोई सेविंग्स नहीं है आपके पास, और बुढ़ापे के अंदर में फिर बच्चे बोल रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे वो बच्चे के जीन्स के लिए वो बाप ने फटी बनियान पहना। आपको देखें सर, सर फोन पे बात कर, मैं समझा आप बात करना चाह रहे हैं तो क्लिप, या तो आप बात करेंगे या मैं करूंगा, डिसाइड कर लीजिए। मैं करूंगा, आप तो फिर आप फोन से बात नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। वो बाप ने अपनी जवानी जिस बच्चे के लिए पूरी खराब कर ली कि मेरा बेटा जवान होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, वो बेटा बड़ा होकर पूछता है तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्योंकि उस बाप ने एक गलती की थी कि उसने वो बच्चे को पैदा किया था। कईयों को ये पछतावा है। हेलो, वो पछतावा मत रखिए। वो पछतावा बच्चे को पैदा करने का होने की जगह आप इस बात पे गौर करिए ना कि मैं कहां गलत हुआ। बच्चे को ऐसा बोलने की नौबत सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसको जो एक्सपेक्टेशन थी कि जितने पैसे मेरे बाप मेरे लिए छोड़ के जाएंगे वो पूरी नहीं हुई है। हेलो, बाकी और कोई गलती की थी क्या? ना आपकी गलती थी ना उसकी गलती थी। वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है। अरे वही क्या बोलेगा, अमिताभ बच्चन को देखा है, सुना है सबने, हमने, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका बचपन अमिताभ बच्चन को देख देख के बड़ा नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन की जैसा बनना नहीं चाहा होगा, है? क्या बोलता है? हेलो, सही बोला ना? अमिताभ बच्चन ने अपने बाप हरिवंश राय बच्चन को जाके बोला था जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, जॉब नहीं मिल रहा था, तुमने मेरे को पैदा कर दिया। हेलो, हरिवंश राय ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया था, बोले बेटा हमसे गलती हो गई, अब तुम अपने बच्चों को पैदा करने के पहले उनसे पूछ लेना। ओके, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पूरी जिंदगी इस साइकिल में फिरती रहे या आपके बच्चों की इस साइकिल में फिरती रहे, तो आपके पास में मैं ऑप्शन देने जा रहा हूं, आपके पास एटॉमी है। मैं ना आप पे दागूंगा न मैं आप पे थोपूंगा, वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन में लेकर चलना, लेकिन वो डायरेक्शन में जाने के लिए मेरी बात को गौर से सुनना पड़ेगा। अगर आप यहां पे आधे मन से यहां बैठे हुए हैं कि बाबा ये बोल रहा है, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन मेरा फोन आने वाला है, तो आपको फायदा होगा क्या? वो सारी परेशानी मैम ने बोला ना, इस दरवाजे के बाहर फेंक दो। इतने सालों से उन्हीं परेशानियों ने आपको घेर के रखा था, उन परेशानियों से बाहर कब आओगे? यहां से जब तक के आपका ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये राइट सिग्नल नहीं देगा, जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है। और इसको राइट सिग्नल देने के लिए हमें वो परेशानियों से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, समझने के लिए, सोचने के लिए। परेशान दिमाग कुछ समझ सकता है क्या? आपका मोबाइल गर्म हो जाए तो कुछ समझ सकता है क्या? ऐसे कि आप गुस्से में जब होते तो कुछ समझ नहीं सकते, इसलिए गुस्से में मत आया करो। नौकरियों में आपको केवल तब तक ही रखा जाता है, दो सच्चाई बता रहा हूं, जब तक कि आपके जॉब को आपकी जरूरत है। जिस दिन आपकी जरूरत खत्म, उस दिन आप कितने ही अच्छे हो या कितने ही बुरे हो, वो बोलता है जाकर हो। आर जॉब सेफ?
अरे मैं कहता हूं एक नौकरी करने वाले से तो वो समोसा बेचने वाला सेफ है। हेलो, एक नया कॉर्पोरेट ऑफिस शुरू हुआ, उसके बाहर एक समोसा वाला बैठ के समोसा बेचना शुरू किया कि लोग वहां से निकलते थे, लंच ब्रेक में समोसा खाते थे। 25 साल हो गए, वहां पे जो एम्प्लॉय करके ज्वाइन किया था वो सीईओ हो गया। ये समोसा वाला भी जो था ठेले से टोकरे से उठ के ठेला लगाया, ठेले से उठ के रेस्टोरेंट लगा लिया। वो सीईओ और उसके 2-3 मैनेजर एक दिन समोसा खाने आए, अब तो रेस्टोरेंट हो गया था, हर चीज मिलती थी वहां पे। वो पूछने लगे, अरे गंगूराम तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली यार, हम देख एम्प्लॉय करके ज्वाइन किए थे, आज मैनेजर से सीईओ हैं, बड़ी सैलरी है हमारी, तूने क्या कर लिया यार अपनी जिंदगी का, तू वहीं का वहीं रह गया, समोसा बेचता हुआ। बोले साहब जी आप बड़े लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, दोनों हाथ जोड़ के कहने का मौका हो तो बोलो। बोले हाँ हाँ बताइए सर जी। हाँ नहीं मेडिटेशन जी, स्ट्रेट बैठ जाइए सर तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ राइट, तो उनकी गलती नहीं है, पूरी रात जाग कर आए हैं आप लोग, सबके साथ हो सकता है, फोकसिंग। वो समोसे वाले ने बहुत ही हम्बली बोला, बोले साहब जी 1-2 साल में आप रिटायर हो जाओगे। रिटायर होने के बाद में आपका बच्चा जो अभी एमबीए कर रहा है वो डायरेक्ट आपकी कुर्सी पे बैठेगा या उसको 0 से चालू करना पड़ेगा? 0 से। हाँ जी सर 0 से। बराबर है साहब जी। मेरा बच्चा ना अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने की शौक है करके, जिस दिन में मैं बोलूंगा वो मेरी कुर्सी पे बैठेगा, रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा। बिल्कुल। हेलो, नौकरी, प्रोफेशन, हर जनरेशन को अपना स्ट्रगल खुद करना पड़ता है। एटॉमी, एक इंसान को मेहनत करना पड़ेगी, आने वाली जनरेशंस मेहनत से मुक्त हो जाएगी। और अपने आप को धन्यवाद दो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि वो मेहनत करने वाले इंसान के रूप में आपको चुना है। ये बड़े पुण्य का काम है कि अपने आप के लिए तो काम आए इंसान, दूसरे के भी लिए काम है। आप किसी और के लिए नहीं, अपनी जनरेशंस के काम आने वाले। धीरे धीरे समझेंगे हम एक एक चीज को। ये रॉन्ग बिलीफ लेकर चल रहे हैं हम कि जॉब्स आर सेफ। प्रोफेशन में देखते हैं हम वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने साल एजुकेशन लेते हैं भाई? कितनी कमाई होती है इस पीरियड में? हाँ, हमारे यहाँ तो 15 दिन नहीं हुए तो बोलता सर 10,000 नहीं आए, तुमने बोले थे 15 दिन में 10,000 आ जाएंगे। और ऐसा पूछता है जैसे मैंने उसको बेटी दी है मेरी, और मेरी बेटी में बहुत खोट निकल गई। पलटा के अगर पूछो कि बेटा तुमने कितनी मीटिंग अटेंड किया था, कितने लोगों को प्लान दिखाया, तो नाराज हो जाता है। ये सब तो बोला ही नहीं था आपने। मुझे नहीं पता डॉक्टर हेनरी पार्सर की बेटी है कि नहीं है, नहीं तो वो एक शॉर्टकट हो सकता है पैसा कमाने का। राइट। तो 15 से 20 साल एजुकेशन लेने वाले को पहले दिन कुछ नहीं मिलता भाई। हेलो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिग्री हाथ में है, एक सीनियर के सामने जाके सर कैन आई लर्न समथिंग इन योर ऑफिस? हेलो, वेक अप, वेक अप, वेक अप। 3 से 5 साल बैठने की हिम्मत नहीं करता है अपने सीनियर के सामने, और यहाँ फॉर्म साइन करते बोलता है देख भाई ज्वाइन तो कर रहा हूं, जिम्मेदारी पूरी तेरी है। अबे मैंने तेरे को अपॉर्चुनिटी दी क्या ससुरा बनाया? क्या बना लिया मैंने तेरे को? ऐसा बिहेव करता जैसे मेरा बॉस है। हाँ, मेरे को पावर देने का, मेरे को लोक डाल के देने का, मेरे को पीवी भी देने का, और मैंने अगर गलती से कभी खाद बार प्रोडक्ट ले लिया 2-4 साल में तो बेच के भी देने का। यस और नो?
मुझे उनका नहीं मालूम जो इस हॉल में नहीं है, हंस बोल रहे होंगे ज्यादा जिन्होंने ऐसा कभी तो भी बोला होगा। या तो उन्होंने किया है या उनके साथ किसी ने किया है। राइट, यस और नो? हेलो। 3 से 5 साल के बाद में इनकम आना शुरू होती है 15 से 25 हजार। हेलो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप चलिए यहां से जो भी नियरेस्ट सिटी है वहां पे एक ऐड देते हैं हम पेपर के अंदर में, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेश एमबीबीएस, सैलरी 15,000। सुबह से शाम तक इंटरव्यू लेते लेते थक जाओगे, एप्लीकेशन खत्म नहीं होगी। हेलो, इसके लिए पढ़ रहे हो यार? समोसे ब्रेड, एक चाय कितने की बनती होगी? हेलो, घर में बनाते चाय सब लोग, कितने की बनती है? बनती कितने में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी? 100 रुपए। हेलो, अरे भाई चाय पत्ती, शक्कर, पानी और क्या लगता है? दूध, गैस, 2 से 3 रुपया। बिकती कितने में? 20 रुपए की। 18 रुपए प्रॉफिट एक चाय के ऊपर में। अरे अभिजीत जी, बॉस का फोन है? हर जगह गुलामी की मेंटालिटी है हमारी। बॉस का फोन अवॉइड ही नहीं कर सकते। अंदर की बात बता रहा हूं, मेरे को बीवी का आ जाए मैं भी भागूंगा। हमारा बीवी का लेके क्यों नहीं आया? एग्जैक्टली। मोहित भाई बिल्कुल बोल सकते वो लेकर आए। लेकर आए हैं या लाए गए हैं आप? मेरा मैं कहा था भाई, चाय, एक चाय पे चर्चा। एक चाय पे वो 18 रुपए कमा रहा है, दिन की 100 चाय बेचेगा, 1800 रुपए घर लेके जाएगा। अपनी मर्जी से दुकान खोलेगा, मर्जी से दुकान बंद करेगा। आपके जैसा नहीं हो, वो थम लगाना पड़ेगा, नहीं तो आधे दिन की कट जाएगी। क्या कट रही है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आपकी तो कट गई बस। जॉब सेटिस्फेक्शन है आपको? हेलो प्रोफेशनल्स, क्यों कर रहे हो? मुझसे पूछो। 26 साल हो गए मैं। अभी आते आते ट्रेन में मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने मेरे से सवाल किया, बोले साहब आप 26 साल से काम कर रहे हो, रिटायर तो होना चाहिए था, अभी तक के हुए कि नहीं हुए? मुझे जवाब नहीं देना पड़ा, मेरे साथ वाले ने बोलते अरे वो तो 2012 से रिटायर है भाई, अभी तो शौक के लिए करते हैं। हेलो, शौक नहीं है मेरा, पैशन है। जो आखिरी में जो बैठा है ना, उसको करोड़पति बनाना है। आप तैयार हो गया? यस। जो तैयार नहीं हो तो कंधे पे उठा के नहीं ले जाऊंगा। मैं दौड़ के बताऊंगा कि कैसे दौड़ते हैं, कैसे आता है। दौड़ने की तैयारी है? यस। दौड़ना पड़ेगा साथ में। यस। बीच में नहीं बोल रहा अरे दम गया ना, दम गया तो चल दौड़। मैं 26 साल से दौड़ रहा हूं बे। पर ऑफ कोर्स आपने सुना जो होगा, उसमें भी ठोक बजा के गाड़ी ली, एक्सीडेंट हुआ 3 बार गाड़ी का। तो क्या एक्सीडेंट हो गया तो सफर रोक देंगे? नहीं, गाड़ी नया सफर, राइट? उसमें मेरा कंट्रोल है क्या? आपका कंट्रोल है क्या? नहीं। उसके बारे में चिंता नहीं करने का। अरे बॉस, ये जिंदगी जो है ये बॉक्सिंग का मैच है, कुश्ती का नहीं कि गिर गए तो हार गए। बॉक्सिंग का मैच है, जब तक के आपने मारा नहीं, कि उठूंगा नहीं, तब तक के हार नहीं है आपकी। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, ये सारी चीजें लगती है, यू ऑल नो इट। इस वजह से लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। यस और नो? और सोच के देखो, अगर एक बार ये सारी चीजों की व्यवस्था कर ली तो उसके बाद जिंदगी कैसी मस्त है।
सिर्फ इस वजह से कि ये चीजों की हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम में से 99% लोग ऐसे लोगों की गुलामी करते हैं, नौकरी नहीं गुलामी करते हैं, जो इनकी व्यवस्था कर लेता है। एक बार दिमाग में सोच के देखो, क्या आपकी कंपनी का ओनर आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है? अगर उसको नॉलेज होता तो आपको रखता है क्यों? उसने किया क्या? ये किया जो आपने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, आपने करने का पेशेंस नहीं रखा। कितनी बार ऐसे ही हिम्मत नहीं करोगे लाइफ में दोस्त, एक बार तो हिम्मत करनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, रिसेशन इज इंडिया स्टार्टिंग फॉर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी सामान बन रहा है, खरीदारी नहीं। मार्केट में जाके तो एक दुकान में आपको कस्टमर दिख जाए तो बताना, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे कोई कस्टमर नहीं आता। ये स्लाइड आपने कई बार देखी है, मुझे बताने की जरूरत है क्या होगा कि ई कॉमर्स की वजह से मोहल्ले के दुकानदार जाने वाले हैं, ये सब आप देख चुके हैं। रियल एस्टेट के अंदर में कोई सिटी, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पे रियल एस्टेट के अंदर में फ्रॉड नहीं हो रहा होगा। बड़ी उम्मीदों से लोग काम पे लगते हैं साहब, 6-6 महीने तक एक ही सौदे के पीछे चलते रहते, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। जिसका होता है उसका बता के दूसरे को भी लाते रहते हैं कि चला जा हमारे साथ में, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 4th स्टेट के अंदर में कई बार क्रैश आ रहा है। रियल स्टॉक मार्केट को देख ही रहे हैं आप कि अभी पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में क्या हालत हुई, जबरदस्त तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। ऊपर से ये मामूल लोग तो बैठे ही रहते उधर। पहचानते हैं इनमें से किसी को? हर्षद मेहता को तो पहचानते हैं, बहुत से लोग अगरबत्ती लगाते हैं उसके नाम की, राइट? तो ये सारे लोग वो लोग हैं, हितेन दलाल है, चौकसी है, सब लोग ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके पसीने की, मेहनत की कमाई को लूट डाला है। और ऐसे हर साल 2 साल के अंदर में एक बार 2 बार होता है, जैसे कि अभी पिछले महीने में हुआ। स्टॉक मार्केट ने पिछले महीने में एक हफ्ते के अंदर में 94 लाख करोड़ रुपए लोगों के डुबा दिए। एक न्यूज़पेपर ने बोला हो तो मुझे बताओ, एक टीवी चैनल ने बोला हो तो बताओ कि स्टॉक मार्केट इज अ फ्रॉड। हेलो, बोला है किसी ने? क्यों नहीं बोला? हाँ, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी कारण से बंद हो जाए, पूरा मीडिया भौंकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज अ फ्रॉड। आपको लगता नहीं बायस है हमारे बारे में? और क्यों ना रहे, हम एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना देते हैं उनको, ये सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जितनी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, चाहे वो रिलायंस की हो, अडानी की हो, बिरला की हो, टाटा की हो, उनके एडवर्टाइजमेंट पे तो मीडिया छपता है, उनके बारे में लिखेगा क्या? फर्क समझ रहे हैं? SIP गोल्ड में निवेश करने वालों को बड़ा झटका, डूबे हजारों करोड़, लाखों करोड़, 94 लाख करोड़, लगभग 100 लाख करोड़ लगा SIP में। इंश्योरेंस, ये वो बैंक है जिसके अंदर में हम पैसा रखते हैं हमारा, यस और नो? ये यहां सारे मामू बैठे इधर में, एक से बढ़कर एक। हाँ, किसी का 5,000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, किसी का 50,000 करोड़, सारे चोर। ऊपर से बैंकें बंद हो जाती है भाई। पिछले 5 साल में 26 सरकारी बैंकों की 3400 शाखाओं पे लगा ताला। SBI की 2,500 ब्रांचेस पर। सेम कहानी इंश्योरेंस कंपनी की। RTI एक्टिविस्ट डिस्क्लोज 25 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ बाय गवर्नमेंट। अभी मैं जो बात कर रहा था, हियर इज द न्यूज कटिंग। मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं, सब जो है वो बता रहा हूं आपके साथ। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सब, क्यों बता रहा हूं? मेरा ये सब्जेक्ट है क्या? आप तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमको बताओ सर कि वो फेशियल कैसे करने का,
भाई वो तो आपको 10 मिनट में कोई भी सिखा देगा, हम में से कोई भी पार्टनर मेरा जो है ना वो आपको 10 मिनट में सिखा देगा, लेकिन आपने वो फेशियल करना क्यों ये कौन सिखाएगा? मैं नहीं सिखाऊंगा सर, आपको सीखना है, मैं सिर्फ बताऊंगा यहां से। जो तैयार है वो सीख के जाएगा, जो बहुत इंटेलिजेंट मानता है अपने आप को वो जैसा है वैसे ही जाएगा। मैम ने बोला ना 3 दिन के लिए थोड़े बच्चे बन जाओ। क्यों बन जाओ बच्चे? क्योंकि बच्चे ये ईगो में नहीं रहते हैं कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है का लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वो MBA, मुझे बहुत आता है। तो हमारे हर एक के अंदर में ना एक छोटा छोटा MBA बैठा हुआ है, उस MBA को थोड़ा बाजू में रह देना है, क्योंकि ये रियलिटी हम हर दिन देखते हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। टॉप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 1500 ब्रांचेस पिछले 2 साल में बंद हुए। क्यों? अब जो ब्रांचेस बंद हुए उसके एम्प्लॉय कहां गए, उसके एजेंट्स का क्या? आज से 30 साल पहले गांव के अंदर में 5 से 10 LIC के एजेंट होते थे, अभी हर गली में 5 से 10 है, हर घर में एक। एग्जैक्टली। और कितना दे रही है इंश्योरेंस कंपनी पता है आपको? कमीशन कितना देती? इनका कहना है कि 80% तक देती, जो कि सच कह रहे हैं। अभी आप बैंक में जाओ, अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए छोड़ दो, आपको बैंक वाला हैरान कर डालेगा कि वो 2 लाख रुपए मैं तुम्हारी इन्वेस्ट कर देता हूं, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, इंश्योरेंस ले लो। क्योंकि वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कराएगा, बैंक को 1,60,000 का फायदा हो जाएगा। समझ रहे? साइलेंट। मैं क्यों बता रहा हूं आपको इतना कमीशन है करके? आप में से जो कमजोर दिल के और कमजोर दिमाग के हैं ना, वो इंश्योरेंस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एटॉमी करना मामूली लोगों का काम नहीं है। इसीलिए इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये सिर्फ शेर दिल लोग करेंगे। कमजोर लोग जाइए 80% कमाइए। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं। कोई डाउट इसमें? क्लियर कट है। इसलिए हर इंश्योरेंस कंपनी वाला मेरे पीछे लगा रहता है या हर सीए के पीछे लगा रहता है। मैंने कभी हाथ नहीं डाला। एक बार मदद करने की नीयत से 2018 की बात है, 18 या 19 मार्च को मेरे पास में एक साहब आए, वो अपने साथ में एक बंदे को लेकर आए। ये साहब, इसको ना इतने इंश्योरेंस प्रीमियम की कमी पड़ रही है साहब, इसकी नौकरी चले जाएगी, कुछ करिए इसके लिए। और वो किसी रेफरेंस से आए थे मेरे पास। देखिए रेफरेंस का फायदा, मैंने कभी इंश्योरेंस को हाथ नहीं लगाया था, मैं ठीक नहीं समझता उस चीज को, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। उसको मदद करने की नियत से मैंने उसको 3 फोन नंबर दिया, मैंने इन तीनों के पास जा, तीनों दे देंगे तेरे को। कितने नंबर दिया अनस? 3। वो 3 इंश्योरेंस, 3 मेरे क्लाइंट के नंबर लेकर वो इंश्योरेंस मैनेजर और वो उसका डेवलपमेंट ऑफिसर ये मार्केट में गए। उन्होंने क्या बोला, क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे रेफरेंस से गए थे। 31 तारीख के अंदर मुझे 8 लाख रुपए की इनकम आई और श्रीलंका का टूर दिया। क्या किया मैंने? 3 नंबर दिया। अच्छा प्रोफेशन है, मैंने करना चाहिए एटॉमी कि वो करना चाहिए? अरे यहां पे 6 महीने हो गए, अभी तक 8 लाख नहीं आए। आएगा ना। मैं श्रीलंका गया दोस्त, वो ट्रिप में मैं 2018 मई में श्रीलंका गया उस कंपनी के बिहाफ पे, और मैंने वहां जाके स्टडी किया उनके पैटर्न को, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी जिंदगी भी मेहनत किया तो ये जो ऊपर में बैठा है इससे ज्यादा पैसा नहीं।
ये कुछ नहीं करेगा, मेरी मेहनत का कमाता रहेगा, मैं ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा जहां मैं टॉप पर नहीं जा सकता हूं। मैंने जिस कंपनी में काम किया वहां के डायरेक्टर से ज्यादा पैसा कमाया। मेरे डायरेक्टर का साल का प्रॉफिट उतना नहीं होता था जितनी मेरी इनकम होती थी। यानी कंपनी का मालिक कम कमाता है, मैं ज्यादा कमाता हूं। ये मौका ये इंडस्ट्री देती है अगर आप में दम है तो। लीजिए गोल, यहां पॉसिबल है, यहां ज्यादा आसान है। यहां 110 मुल्क आपके हाथ के अंदर में है। आप चाहो तो अपने बिजनेस को 110 कंट्रीज में फैला दो। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट खुद के हैं, 50,000 प्रोडक्ट और दूसरे देते हैं आपको काम करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी का कोई पैरेलल नहीं है वर्ल्ड के अंदर में। मैंने श्रीलंका जाकर उसी दिन डिसीजन किया कि इसके बाद में मैं एक रेफरेंस भी नहीं दूंगा। और उस आज 2025 है, वो हर साल कई मर्तबा रिक्वेस्ट करते कि सर 2-3 नंबर तो भी दे दो, बस काफी है साथ भर। मैंने एक नंबर नहीं दिया। आप पूछोगे ऐसा क्यों किया? फुकट के तो पैसे आ रहे थे कि यही वो फुकट के पैसे रिश्वत में मिलते हैं आपको, जो आपको आपके सपनों से दूर रखते हैं। अगर मुझे ये फुकट के पैसे मिलने लगे तो मैं वो जो आखिरी में बैठा है बंदा, उसको करोड़पति बनाने का सपना लेके चलूंगा। वो आप में दम है साहब, आप कुछ भी बन जाओगे। जिसमें दम कम है उसको मेरी जरूरत है या नहीं? राइट? मैं किसी इंडिविजुअल से नहीं बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी। राइट? मैं तो उस इंसान से बात कर रहा हूं जिसको ये सपना ही नहीं है अभी कि मुझे मेरी बीवी को हीरो का हार देना है। अभी तो उसको यही दिख रहा है कि मेरी जिंदगी पूरी हार है, मैं कहां से हीरो का हार दूं। मेरा काम तो यही है कि उसको उस हार में से उठाकर हीरो के हार तक के पहुंचा दूं। राइट? प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा सुने मेरा। वो सुनता यहाँ पे है, करता मन की है तो फिर अपने हिसाब से चलता है उसका कारण। माय डियर फ्रेंड, राइटर और सिंगर ये वो प्रोफेशन है जिसमें स्टार इफेक्ट चलता है। छा गए दोस्त तो दुनिया मुट्ठी में, नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे सिंगर्स बनने के लिए ये 5-6 लोगों की तरह से करोड़ों लोग गा रहे हैं इस तरह से। राइट? यस और नो? स्टार इफेक्ट हर एक में नहीं होता है, लेकिन एटॉमी में इंपीरियल बनने के लिए आपको स्टार इफेक्ट नहीं लगता है। आपको बस अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, दैट्स इट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी सेफ है, यार मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं तो इधर हूं, मैं तो उधर हूं, तो लेट मी टेल यू कि आपकी नौकरी खतरे में है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। 100 साल पहले 90% लोग खेती करते थे, फिर बाद में मशीनें आ गई, तो वो खेत के मजदूर जो है वो रोड का काम करने निकल गए, तो वहां पर मशीनें आ गई। फिर कारखाने में काम करने वाले थे, वहां पे मशीनें आ गई। और अभी आप देख रहे हैं कि कॉल सेंटर के अंदर में, कॉल सेंटर में कॉल लेने वाले बच्चे बच्चियां काम किया करती थी आज से कुछ साल पहले। अब IVRS आ गए, पूरे खाली हो गए कॉल सेंटर। अभी आप किसी को भी कॉल लगाओ तो बोलता है वो लड्डू के लिए 1 दबाइए, पेड़े के लिए 2 दबाइए, बर्फी के लिए 3 दबाइए। हेलो, होता है ना? वो क्या वो लड़की बोलती है कि वहां से मशीन है? तो फिर अगर मशीन बात कर रही है तो लड़की का काम? हजारों लाखों नौकरियां गई। ओला उबर आए इंडिया के अंदर में, बहुत अच्छा है, 50 लाख बच्चों को रोजगार मिल गया। अभी टेस्ला आने वाली है, ऑटोमेटिक कार, ये बच्चे कहां जाएंगे? हेलो, राइट? ये एक अच्छा प्रोफेशन आ गया है इंडिया में, जिसको देखो वो डिलीवरी बॉय बन गया। कोई ना कोई यूनिफॉर्म चढ़ा लिया कि बन जाता, सुबह एक यूनिफॉर्म, दोपहर में दूसरा यूनिफॉर्म। अभी आपको पता चल गया होगा, क्या बोलते हैं इसको?
ड्रोन्स आ गए हैं, परफेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं, हो गई छुट्टी। हेलो, 2009 के अंदर में एक हेलीकॉप्टर में एक पायलट और एक फोटोग्राफर, हमारे साहब के जैसा, वो वहां से फोटोग्राफी करता था, है ना। ड्रोन आने के बाद में दोनों की छुट्टी हो गई। हेलो, हो रहा है ना ऐसा? एमबीबीएस किया मेरे बेटे ने, एमएस सर्जरी किया। अबे क्या किया, मशीनें कर डाली तेरे बेटे से, अच्छा काम। वो खुद ही बोलता पेशेंट, लेजर वाली नहीं है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है तो फिर जिसके पास लेजर है वहां जाता हूं। यस और नो? सो रोबोटिक हैंड्स आर डूइंग सर्जरी, नो सर्जन्स आर रिक्वायर्ड। और आने वाले दिनों के अंदर में एआई की मदद से 99.9% सर्जन्स की छुट्टी होने वाली है। एक जो सबसे एक्सपर्ट है वो जिंदा रहेगा, कि जिसके बगैर होगा ही नहीं, जहां इनोवेशन लगेगा, जहां ह्यूमन टच लगेगा, वहां पे वो रहेगा बस। Is it right to call a robot of future doctors? आज से 5 साल पहले जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी तो लोग बोलते थे नहीं सर, डॉक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे, डॉक्टर तो डॉक्टर का काम करता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे दोस्त महेश जी ये कल रात में ही चाइना से लौटे और डायरेक्ट यहाँ पे आए, मेड इन चाइना, सॉरी रिटर्न फ्रॉम चाइना। चाइना ने ऑलरेडी 14 एआई डॉक्टर्स और नर्सेस को लेके हॉस्पिटल बना डाला है, जहां पे हर दिन 3000 पेशेंट को चेकअप करता है, सर्जरी करते हैं। हेलो, जॉब्स की कतार में आपको कॉम्पीट इंसानों से तो इंसानों से, मशीनों से भी करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे मशीनें आपको रिप्लेस कर रही है। लगे रहो मुन्ना भाई। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन सेफ है, तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जो एक डॉक्टर 500 रुपए 1000 रुपए फीस चार्ज करता था, अभी कई एप्स आ गए हैं जो फ्री में कंसल्टेशन दे रहे हैं। हो रहा है? हेलो, फ्री कंसल्टेशन। ऐसे ही आर्किटेक्ट के साथ होने वाला है, ऐसे ही वकीलों के साथ होने वाला है, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ होने वाला है। जब प्रोफेशंस के साथ हो सकता है तो जॉब में नहीं होगा? ऑलरेडी स्टार्टेड। सवाल आएगा आपके मन में, सॉरी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछिए, क्या आपकी नौकरी और आपका प्रोफेशन सेफ है क्या? हेलो, think about it. I am giving you an alarm call, wake up call. आप होंगे गवर्नमेंट जॉब में, I don't mind. जिस दिन एक प्राइवेटाइजेशन का डॉक्यूमेंट साइन हो गया ना, ढूंढते फिरोगे एटॉमी का फॉर्म किधर मिलता सर बताओ। जब सही समय है कि अभी आपके पास आपकी जॉब है, अभी बारिश चालू नहीं हुई है, अभी धूप है, ऐसे में अपनी छत दुरुस्त कर डालो, ऐसे में एटॉमिक बिजनेस बना डालो। जिस दिन बारिश आएगी तो फुर्सत नहीं मिलेगी। हर कोई रोजगार के नए विकल्प ढूंढ रहा है, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कई समस्याएं हैं, सवाल हैं, शंकाएं हैं, जिनका समाधान नहीं मिल रहा है। सोचिए, ये जितने भी ऑप्शंस हमने देखे थे, क्या ये रियली, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, प्लीज फोकस करिएगा। आसपास वाले सो गए होंगे तो उठा लीजिएगा। हेलो 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 हेलो, अपने आप को उठा लो। ये सारे ऑप्शन आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा दे रहे हैं क्या? पैसा नहीं दे रहे तो क्या समय है क्या आपके पास में एक्स्ट्रा? क्या आपको जल्दी रिटायरमेंट मिलने का कोई ऑप्शन है क्या आपके जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में? हेलो, क्या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या? कोरोना के अंदर में चेक कर लिया हमने, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। पैसिव इनकम मिल रही है क्या मुझे? मैं आप सबसे बात कर सकता हूं, आपको सबको पैसिव इनकम पता है? एनीबॉडी जिसको पैसिव इनकम नहीं पता? हेलो, एनीबॉडी जिसको पैसिव इनकम नहीं पता? सबको पता है ना? बट
पैसिव इनकम अगर आपको पता है और फिर भी अगर आप नौकरी कर रहे हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको पता है कि आगे जाके रास्ता बंद है और फिर भी आप गाड़ी ड्राइव करते जा रहे हो। जिसको पैसिव इनकम पता चल गई उसने अपने लाइफ में पैसिव इनकम के अलावा कुछ सोचने का काम ही नहीं होना चाहिए। क्यों करोगे आप 40 साल तक की मेहनत? समझाइए मेरे को। अगर 3 साल की मेहनत के अंदर में रिटायर हो सकते हैं तो थैंक यू। सॉरी मैं चाय पी रहा हूं, आपको चाय नहीं पी, चलेगा? गलत बात है ना? गरम पानी। ओके ये दुनिया के सबसे रईस लोग हैं। The richest men in the world are 75% entrepreneurs, 15% investors, 7% athletes, 3% artists, 0% employees. Nobody got rich with a salary. It's a scam. क्या ख्याल है? देख लीजिए ना जाके फोर्ब्स की लिस्ट, सैलरी वाले कितने हैं उसमें। जो सैलरी से वहां पे कन्वर्ट हुए हैं, लाइक गूगल सीईओ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, इट इज नॉट बिकॉज कि वो एम्प्लॉय मेंटालिटी के थे, इट इज बिकॉज कि दे आर एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी। और ऐसे कितने हुए हैं? 1 2 5 10। एटॉर्नी ने 15 साल के अंदर में 14 इंपीरियल दिए हैं दोस्त, और आने वाले 15 साल में 15,000 देने की क्षमता रखती है। और एटॉमी का कोई भी इंपीरियल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से कम नहीं है। माइंड इट दैट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को आज भी काम करना पड़ता है 10 घंटा। एटॉमी का इंपीरियल जिस दिन चाहे उस दिन काम करे, जिस दिन चाहे उस दिन बीवी की गुलामी करे। उससे निजात नहीं है बॉस, तुम कुछ भी बन जाओ। उस दिन मैंने एक टाइगर की फोटो देखा, उसकी बीवी डांट रही थी उसको। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ से टाइगर बन के जाओगे और घर में जाके बुर रहोगे, शाम में खाना नहीं मिलेगा। स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है ना वो सिगरेट के पैक के ऊपर, में वैसे दे रहा हूं। ओके अब ये जो हमने देखा है, इनमें से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या रियली आप जो कमा रहे हो दोस्त, इसमें सफिशिएंट इनकम है क्या आपको? नहीं है ना? ये भारत की इनकम का डेटा 2 साल पहले का है, अभी नया नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है कि भारत में 50% से ज्यादा लोग 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। आई एम सॉरी, 50% से ज्यादा लोग, हाँ बराबर ही बोला मैंने, 90% 12,000। कहां है यार? सोचो तो जरा, जरूरत कितने की है मैंने? 1 लाख रुपए की, और कमाई कितनी हो रही है? 5,000 रुपए की, 12,000 रुपए की। ये सच्चाई है, ये पूरा बाइफर्केशन है। 10% लोग 1,600, उसके बाद में 2,600, 3,300 वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर इतनी कम इनकम के लिए ही जिंदगी जीना है तो रियली मुझे बताओ वो जिंदगी का मकसद क्या है यार? भाई माना कि गिर गए, पड़े रहोगे क्या? उठना पड़ेगा ना। क्यों गिरे थे? पता नहीं था, करके गिर गए। तो अब उठो ना। अब किसने मना किया आपको कि उठ नहीं सकते? स्विच ऑफ दिस। क्या आप अपनी प्रेजेंट इनकम और स्टेटस ऑफ वेल्थ, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने बना ली, इससे हैप्पी और सेटिस्फाइड हो? कितने साल से कमा रहे हो भाई? 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई उससे भी और ज्यादा से, 40 साल से। अपने अपने दिल पे हाथ रखो, रखो रखो अपने दिल पे हाथ, और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर मेरे साथ में सोच बनाओ
कि मैंने सारे डिस्ट्रैक्शन बाजू किया, जैसे मैंने इंश्योरेंस का डिस्ट्रैक्शन बाजू में किया और 3 साल तक के एटॉमी पे फोकस किया, तो क्या मुझे जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी क्या? कितने लोगों को यस जवाब आ रहा है? हाथ उठाइए प्लीज, जितनों को यस जवाब आ रहा है कि यस सर 3 साल इनफ। कुछ लोगों को यकीन आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। आई एम विथ यू। जिनको नहीं आ रहा है यकीन, मैं आपके साथ में हूं। हम 3 दिन हैं यहाँ पे, किसी के दोनों हाथ ऊपर है, राइट? कोई खड़ा भी हो रहा होगा कि यस सर। दिक्कत ये नहीं है कि 3 साल में एटॉमी से रिटायर हो जाता है, दिक्कत ये है कि 3 साल हम फोकस नहीं कर सकते। हेलो, हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हमें बिलीफ नहीं आता है, हमें ट्रस्ट नहीं होता है। ये सारे इमोशंस को हमें आने वाले 2 दिन के अंदर में अपने आप से समेटना है। आर यू विथ मी? ये जो भी हमारे फीलिंग्स है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, बस ये फीलिंग्स के ऊपर में हमला है, राइट? टाइगर तो वही रहेगा ना जो डरेगा नहीं किसी चीज से, बराबर है? उसे अंधेरे में छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, वो शिकार करके आएगा, बस वो बन के निकलना है यहाँ से। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? जाग जाइए दोस्त। 2 साल पहले आपकी परिस्थिति, फाइनेंशियल परिस्थिति जैसी थी, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो घर चला रहे हैं उन लोग से पूछ रहा हूं। 2 साल पहले जो परिस्थिति थी आज वैसी ही है, उससे अच्छी हो गई या खराब हो गई? कोई है? और उम्मीद क्या बांध के बैठे हो कि जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा तो 2 साल में और अच्छी हो जाएगी? कमाल कर रहे हो यार। एक काम जो आप 15 साल से कर रहे हो उससे आपकी परिस्थिति नहीं अच्छी हुई और आप सोच रहे हो 2 साल में अच्छी हो जाएगी। क्या फॉर्मूला लगा रहे हो आप? ऐसे में कुछ अलग करना पड़ेगा ना, वरना आपका कदम ताल हो रहा है। ट्रेडमिल पे जैसा दौड़ता है इंसान, पहुंचता कहीं नहीं है, ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ। क्यों ऐसे ही करते रहोगे? आगे बढ़ते ना। यहां पे कुछ आंकड़े हैं मेरे पास में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि 2014 में आपकी इनकम 100 रुपया थी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, क्यों ऐसा हो रहा है। 2014 में आपकी इनकम 100 रुपया थी, 2024 में 134 रुपया हो गई ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया की। लेकिन 2014 में आपकी इनकम, आपके खर्चे, महंगाई 100 रुपए थी, वो महंगाई बढ़ के 170 हो गई। मतलब समझ रहे हैं साहब? जो आप कमा रहे हो, आपकी कमाई में जितनी बढ़ोतरी हुई है, खर्चे तो गुना बढ़ गए। हुआ है सर? मतलब ये लोग पेट्रोल को कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, उन्हें ये समझ में नहीं आता पेट्रोल से आने वाली घर में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। भाई साहब, महंगाई का असर आप पे होता है, आपके सांसद को थोड़ी ना होता है। और आप सांसद बन नहीं सकते जिंदगी। पूरे इलाके से एक ही पार्षद बनेंगे, एक ही सांसद बनेंगे। वहां थोड़ी ना एटॉमी है कि आप मेहनत करो, जितने बोले उतने इंपीरियल बनेंगे। मैं आपको दावे से बोल सकता हूं साहब कि जिस दिन आप इंपीरियल हो जाओगे ना, पेट्रोल का रेट नहीं देखोगे, सिर्फ एक ही बोलोगे, खुलकर क्रेडिट कार्ड लेंगे। यस और नो? जिस दिन आपकी इनकम करोड़ रुपया होगी, आप भिंडी का रेट पूछते फिरोगे? हाँ, 40 डिग्री 30 किलो होती का करोगे आप ऐसा? ऑटो में बैठते टाइम झिक करोगे उससे? 150 रुपए नहीं, 120 खुद की कार होगी नहीं, एक आध बार जाना भी पड़ता है भाई। एयरपोर्ट पे पहुंचे वहां पे तो ड्राइवर तो नहीं होगा, एक पूरा टून समझ रहे ना? हाँ, टून समझ गया। वो एयरपोर्ट पे उतरा, बाजू में एक आदमी आया, गाड़ी निकाल, वो भी समझ गया एकदम, मेरे को क्या ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर समझा कि पायलट हूं मैं। अच्छा तो प्लेन निकल प्लेन निकल। तो उनकी अपनी दुनिया है भाई। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं दोस्त कि जिस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर आपको कोई चीज महंगी लगेगी क्या? तकलीफ क्या है हमारी
कि हमारा पूरा फोकस यहाँ पे है कि महंगाई कितनी मिल रही है और कोसते जाते हैं सरकार को, अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, महंगाई बढ़ रही। भाई सरकार को कोसने की जगह फोकस यहां करना तू। ये अगर 169 हो रहा है तो तू इसको 200 के ऊपर लेके जा। यस और नो? ब्रेक चाहिए क्या आप लोग को? ठंडी बहुत ज्यादा है। ठंडी लग रही? ओके ओके, चलिए तो शैल वी टेक 10 मिनट्स ब्रेक। Yes, sir. मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता दूं। 2 बाथरूम यहाँ है,